मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। और जमशी की खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, मेरा नाम पादी सलमान यूसुफ और मैं आप सब लोगों को नाने बका मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा में मसरूर रहिए और खुदा में शाद रहें। और आइए अपने सिरों को हम खुदा के हजूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग वाहिद जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं कि तू अजीम बरहक है और खुदावंद तू ही हमारी ज़िंदगियों का पुश्ता और हमारी ज़िंदगियों का खालिक है। खुदावंद इल्तिजा है कि जब हम अपने दिन के आगाज़ में तेरे पास आए हैं और खुदावंद खुदा तुझे इज़्ज़त और जलाल देना चाहते हैं, तो बाप आसमानी तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी हम सबों की ज़िंदगियों पर कायम हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं और इसके साथ साथ आप सब लोगों से ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ मॉर्निंग डिवोशन में जिस तरह से आप बरकत खुदा के हजूरी में हासिल करते हैं, इस बरकत को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। और याद रखें कि जब आप खुदा की हम्द व तारीफ़ के सिलसिले को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं तो हकीकत में आप खुदा अजीम बरहक खुदा के सच्चे गवाह ठहरते हैं। तब आप खुदा के कलाम की जब शेयरिंग करते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगियों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने का बाइस बनते हैं और यकीनन आपकी बरकत खुदा के हजूरी में महफूज है। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग और मुबारक नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की तारीफ़ करेंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, जेड़ा ना छड्डे कल्ला यीशु ओदा नां है, शिफाए जिदा पल्ला यीशु ओदा नां है। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करेंगे और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए खुशी से ताली बजा के खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड।
तारीफ़ और उसकी हम्द हो इस अच्छे और ख़ूबसूरत गीत के लिए, इस अच्छी हम्द व सना के लिए जो खुदा उनके इन परस्तारों के वसीले से हम तक पहुंचती है, और हम क्वायर के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों, आइए खुदा के पाक कलाम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा और बुज़ुर्ग कलाम में से देखेंगे अहद जदीद में मुक़द्दस पौलुस रसूल का कलीसियों की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। और खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुज़ुर्ग रहीम मेहरबान कदूस खुदा, तू जो हिकमत और दनाई से मामूर है, और खुदा तू तो तमाम तर हिकमत और दनाई को जारी करने वाला आसमानी खुदावंद है। खुदावंद अपनी हिकमत से, अपनी समझ से, अपनी दानिश से हम सबों को शेर कर, ताकि खुदा हम तेरे नाम के वसीले से परवान चढ़ें और खुदा बरकत पाएँ। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। खुदा की तारीफ। दोस्तों, एक दफ़ा नेपोलियन ने एक बड़ी जानदार बात कही, और उसने कहा कि मैं ज़मीन पर बसने वाली इंसानियत को जानता हूँ, उन तमाम इंसानों की रविशों से वाकिफ़ हूँ जो इस ज़मीन पर बसते हैं, और ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मसीह खुदावंद से किसी भी इंसान का कोई तकाबुल नहीं है, किसी भी शख्स का कोई मुआजना ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़मीन पर आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए उनमें से कोई भी मसीह खुदावंद का सानी नहीं हो सकता, किसी से उसका कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर वो सुप्रीम अथॉरिटी लिए हुए है कि जिसका बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। बड़ी ही खूबसूरत बात। और यकीनन मेरे दोस्तों, हम भी जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारका को देखें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नेपोलियन ने यकीनन बहुत दुरुस्त बात कही, और उसने बिल्कुल ठीक कहा। यानी खुदावंद यीशु मसीह की शान को जब हम देखें और खुदावंद यीशु मसीह की मैजेस्टी पर जब बात करें, तो खुदावंद यीशु मसीह वो शख्सियत हैं कि जिनके वसीले से ये तमाम कायनात को तख्लीक किया गया, और कायनात में जो कुछ भी है, चाहे वो आसमान हो या ज़मीन हो, और चाहे वो खला में मौजूद वो सैयारे और गैलेक्सीज और दीगर तमाम तर मखलूक़ात जो पानियों के नीचे बसेरा करती हैं, जो ज़मीन के नीचे बसती हैं, उन सब में अगर हम देखें तो यकता और लासानी ज़ात जो है वो सिर्फ यीशु मसीह की ही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही वो शख्सियत हैं कि जिनके वसातत से ये सब कुछ कायम हुआ और जिनमें ये सब चीज़ें कायम रहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम के हिस्से पर जो आयत मुबारक मैंने आप लोगों के लिए तिलावत की, उसको जब हम बगौर उसका मुशाहिदा करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि खुदावंद यीशु जो हैं वो हकीकत में वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनके वसीले से ये सब कुछ तख्लीक हुआ। तो जो खालिक है उसका मखलूक के साथ क्या मुकाबला हो सकता है? जो मालिक है उसका अपने रियाया के साथ कोई तकाबुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हम सबों का खालिक है। उसी ने हम लोगों को तख्लीक किया और हम उसी में कायम रहते हैं, और इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और याद रहे कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल के ज़माने में एक ऐसा गिरोह जो है वो पैदा हुआ जिसने मसीह खुदावंद की अलूहियत पर कदगन लगाना शुरू किया, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो बड़े ही शेर हासिल जवाब लेकर कलीसिया तक पहुंचते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी शान, उसकी मैजेस्टी, उसकी डिग्निटी पर ऐसी शेर हासिल गुफ्तगू करते हैं जिसका बयान हमें कलीसियों के नाम तहरीर किए गए खत में वाज़ेह तौर पर मिलता है। और दोस्तों, याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो दुनिया में वाहिद गुनाह से मुबर्रा रहे, और जिन्होंने शरा के मौलमों के सामने बड़ी दलेरी से ये बात कही कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है, और जवाब नफी में था। किसी शख्स की जबान से कोई बात अदा ना हो सकी, क्योंकि कैसे
वो मसीह की शान अक़दस में गुस्ताखी कर सकते थे, कैसे उस पर गुनाह साबित कर सकते थे, क्योंकि वही इकलौती शख्सियत इस ज़मीन पर पैदा हुई कि जो गुनाह से मुबर्रा है। वो जो ज़मानो मकां की कैद से आज़ाद, जिस पर कोई भी वक्त जो है वो असरअंदाज ना हो सका, जिसे ज़माने की कैद में हम जंजीरें बांध कर नहीं रख सकते, बल्कि वो कल भी जिंदा और जावेद था, वो आज भी जिंदा और जावेद है, और रहती दुनिया तक जिसकी कब्र खाली, और रहती दुनिया तक जो हमेशा जिंदगी का बानी रहा, उस पर जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये मसीहा की शान है कि जो अल्फा और ओमेगा, जो इब्तदा और इंतहा है, और जिसके वसीले से तमाम कायनात तख्लीक हुई, और जिसमें जमीन पर बसने वाली और आसमानों में बसेरा करने वाली तमाम मखलूकात कायम रहती हैं। हम उसकी शान की बाबत बात कर रहे हैं, और जब हम उसकी शान की बाबत बात करें तो ज़मीन और आसमान में सिवाय खुदा के कोई ऐसी मखलूक नहीं कि जो उसके सामने खड़ा रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम खुदावन के इस जिंदा मुकद्दस कलाम के हवाले से देखते हैं तो यह खुदावन यस्सु की शान अक़दस है कि वाहिद वो हस्ती ठहरे कि जिनको बाइबल मुकद्दस में बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा होने का लक़ब दिया गया। और अगर हम थोड़ी देर पहले जो हमने गीत गाया कि बादशाहों का बादशाह यस्सु बादशाह, जेड़ा ना छड्डे कल्ला यस्सु ओदा नां है, शिफाए जिदा पल्ला यस्सु ओदा नां है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, ये एजाज और ये इस्तेकाक, ये कुदरत, ये इख्तियार, ये डिग्निटी, ये मैजेस्टी सिर्फ और सिर्फ यस्सु के नाम को है, कि जिसकी ज़ात अक़दस की शान को बयान करने के लिए हमारी वोकैबुलरी में अल्फाज ही कम है। मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावन यीशु मसीह की शान अक़दस को समझने की कोशिश करें तो खुदावन यीशु ही वो ज़ात हैं कि जिन्होंने ये दावा किया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिन्होंने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, जिन्होंने ये बात कही कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और फिर जो अपनी ज़ात अक़दस के हवाले से ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। और गौरतलब बात क्या है कि वो जो अच्छा चरवाहा है, जो भेड़ों का दरवाज़ा है, जो ज़िंदगी की रोटी है, जो राह, हक और ज़िंदगी है, अगर हम इन सब दावों को देखें तो ये सब दावे जो मसीह खुदावन के हैं, ये इख्तिताम पजीर किस लफ्ज़ पर होते हैं कि मैं हूँ। और अगर आप लोगों को याद रहे तो जब मुकद्दस मूसा खुदा बाप और खुदा यहोवा खुदा से मुलाकात करते हैं, और जब खुदावन जिंदा कदूस आसमानी बाप मूसा से कहते हैं कि जाकर फ़िरौन से कह के मेरी कौम को जाने दे, तो तब मूसा ये फरमाते हैं कि खुदावन से इस्तफसार करते हैं कि आए खुदा मुझे बता कि मैं उसको क्या कहूँ कि मुझे किसने भेजा। तो खुदा उसको अपना तारुफ किस नाम से करवाते हैं, आप समझ तो गए हैं। और तब खुदा यहोवा खुदा जो है वो मूसा से ये फरमाता है कि जाकर फ़िरौन से कह कि मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा है। और दोस्तों, उस वक्त हम खुदा उनके कलाम को सीखते और जब इस पर गौर करें तो याद रखिए कि वो दावा, वो लक़ब, वो नाम जो खुदा बाप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वही लक़ब इस्तेमाल करने का इख्तियार इस ज़मीन और आसमान में सिर्फ मेरे और आपके निजात दहिंदा अल मसीह को हासिल हुआ, कि जिन्होंने कहा कि मैं हूँ। और याद रखिए कि वो जो कि बाप की ज़ात अक़दस से निकल कर आया, जो उसका कलमा वाहिद है, जो हकीकत में बाप की ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परतौ होकर आया, हम उसी मसीहा की शान का बयान करते हैं। और वो शान जो बाप के उस कलमे के हिस्से में आई, दुनिया में किसी और मखलूक के हिस्से में कभी ना आ सकी, ना आएगी और ना ही आज तक है। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हम उस सेवियर की बात करते हैं, आज हम उस सेवियर के सामने आए हैं, आज हम उस निजात दहिंदा
अल मसीह की शान अक़दस को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जिसके बगैर इस ज़मीन व आसमान का वजूद ही मुमकिन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इतनी बड़ी शख्सियत मेरी और आपकी फ़िक्र के लिए मौजूद हो, जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मेरे और आपके निजात दहिंदा के तौर पर ज़मीन व आसमान में मौजूद हो, तो फिर आज हमें किस बात की परवाह और आज हमें किस बात का खदशा है। यकीनन जो मेरा और आपका खुदावंद है वो हम सबों को आज हर तरह की तकलीफ, बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती से आजाद और रिहा करना चाहता है। तो आइए आज उसके सामने अपने सरों को झुकाएं और उसको अपनी जिंदगी का पुश्ता करार देते हुए उसी के वसीले से, उसी के खून में अपने आप को पाक करते हुए, उसकी सलीबी मौत पर ईमान रखते हुए अपने खुदा यानी जिंदा यहोवा खुदा के सामने झुकें, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों पर रहम करे, खुदा हमारी मुनाजात और दुआओं पर कान लगाए और हमारी जिंदगियों को वो अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुआफिक बनाता और ढालता चला जाए। खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए और इसके साथ साथ तेरे बेटे अल मसीह के लिए कि जो अपना आसमानी तक छोड़कर इस ज़मीन पर आ गया और हमारे साथ रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मसीह खुदावन के वसीले से हम पर रहम किया और हमें अपने निजात दहिंदा से मुतारिफ होने का शर्फ बख्शा, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले दोस्तों के साथ होता रहे, आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नई सुबह के साथ एक नया ख्याल लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा में शाद रहें। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।